स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। व्हाट आर एसिड एंड बेसिस एंड सॉल्ट? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एसिड क्या होता है, देन बेस, देन व्हाट इज सॉल्ट। एसिड क्या होता है? आपने देखा होगा कि एसिड, अगर हम साइंस की लैंग्वेज में कहें तो एसिड नेचर में कैसे होते हैं, टेस्ट जो होता है इनका वो सोर होता है, ठीक है। सेकेंड, अगर हम इनकी पीएच वैल्यू अगर हम चेक करें, पीएच वैल्यू अगर हम इनकी चेक करें तो 0 to 7 के बीच में आती है, सोर होते हैं नेचर में, ठीक है। और इनमें हम जब लिटमस सॉल्यूशन के साथ इनको ट्रीट करवाते हैं दे विल चेंज इनटू रेड कलर में वो चेंज हो जाते हैं। बेस में बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, बिटर इनका टेस्ट होता है, 7 to 14 इनकी रेंज होती है और ब्लू कलर में ये चेंज हो जाते हैं। तो बी से बेस, बी से बिटर, बी से ब्लू। सॉल्ट, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमारे क्या बनते हैं, सॉल्ट बनते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, जो एसिड होता है मैंने अभी आपको कहा कि इसकी पीएच रेंज 0 to 7 होती है। पीएच क्या होती है? पीएच में हमें एक वैल्यू है 0 से लेके 14 तक इसकी रेंज होती है। एक पीएच पेपर होता है ये, ठीक है। और आप अगर लैब में देखोगे तो एक पीएच पेपर होता है जिसमें 0 to 14 तक ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे मार्क किया होता है। और इसमें जो 0 से लेके 7 है, 7 जो है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल वैल्यू है। 7 से 14 बेसिस हैं और 0 to 7 आपके एसिडिक हैं। एसिडिक करेक्टर आपका 0 से 7 की तरफ इंक्रीज करेगा, 7 to 0 इंक्रीज करेगा, और जो बेसिक करेक्टर है दैट विल इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14। क्लियर? मतलब अगर आपके पास दो सॉल्यूशन दिए हैं, मान लो एक आपको सॉल्यूशन दिया है, 2 टेस्ट ट्यूब दी मैम ने आपको, और उन 2 टेस्ट ट्यूब में मैम ने कोई सॉल्यूशन डाल के दिया आपको और आपको कहा कि इसमें बताओ कि इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन है। तो आप क्या करोगे, आप इसमें पीएच पेपर या लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस ये जो है, जो हमारी सॉल्यूशन है, इनमें जब आप टेस्ट करोगे तो अगर तो पीएच की वैल्यू चेक करने पर मान लो एक की 3 आती है, एक की पीएच वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है, तो जितनी कम पीएच वैल्यू होगी वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो इसका मतलब हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, 2। तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि जब 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होगा, और जब 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो बेसिक करेक्टर आपका इंक्रीज होगा, और 7 पे जितने भी होंगे दैट विल बी न्यूट्रल, वो न्यूट्रल होंगे। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एसिड बेस इंडिकेटर की हमें क्या ज़रूरत है? जो हमारा लिटमस सॉल्यूशन है वो क्या है? एक्चुअली जो लिटमस सॉल्यूशन है दैट इज़ इंडिकेटर। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो हमें पता करवाते हैं कलर चेंज करके कि वेदर आवर सॉल्यूशन इज एसिडिक और वेदर आवर सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। तो इंडिकेटर्स क्या होंगे? वो सब्सटेंसेस या वो लिक्विड्स या वो सॉल्यूशंस जिनसे हम जब एसिड या बेस को ट्रीट करवाएंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, और वो हमारी हेल्प करेंगे बताने के लिए कि दैट सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। फिर अगर एसिडिक है तो आपका रेड हो जाएगा, बेसिक है तो आपका ब्लू हो जाएगा। अब ये जो इंडिकेटर होते हैं दैट आर ऑफ 2 टाइप। एक तो होते हैं आपके नेचुरल, जो हमें प्रकृति से मिले, एक है मैन मेड, या हम उनको सिंथेटिक भी बोल सकते हैं, या फिर इनको हम कहाँ प्रिपेयर करते हैं, लैब में प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो जो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, जो लिटमस है आपका, लिटमस दैट इज अ नेचुरल इंडिकेटर, वो हमें कहाँ से मिलता है, लीचन से मिलता है, ठीक है। लिटमस हो गया फर्स्ट आपका, सेकंड आपका हो गया रेड कैबेज, थर्ड आपका हो जाएगा टर्मरिक, हल्दी आपकी। ये क्या है, तीनों नेचुरल इंडिकेटर है। फिर उसके बाद आता है मैनमेड। मैनमेड में आपके 2 आ जाएंगे, एक तो फिनोल्फ्थलीन और एक आपका आ जाएगा मिथाइल ऑरेंज। ये फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज दोनों मैनमेड हैं, या कह लो कि सिंथेटिक है क्योंकि उनको लैब में प्रिपेयर किया गया है। और नेचुरल आपका हो जाएगा लिटमस, साथ में रेड कैबेज, एंड थर्ड वन इज योर टर्मरिक। क्लियर? अब इनके ये चाहे आपके मैनमेड हैं चाहे नेचुरल है, इनके आपके अलग अलग कलर होंगे एसिड में, बेस में और सॉल्ट में।
क्लियर स्टूडेंट्स। अब आपको ये तो हो गया इंडिकेटर जो हमें बताता है बाय चेंजिंग द कलर। कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी होते हैं जो हमें स्मेल से पता चलते हैं, दैट इज नोन एज द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। उनको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं जिनमें हमें स्मेल चेंज होती है, ठीक है, स्मेल के थ्रू हमें पता चलता है। उसमें एक आपका आ जाएगा अनियन, एक आपका आ जाएगा वनीला और एक आपका आ जाएगा क्लोव। 3 उसमें इंडिकेटर्स हैं, दैट इज वनीला, क्लोव एंड अनियन। उनमें स्मेल चेंज हो जाएगी, फिर आपको पता चलेगा दैट इज द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्लियर। अब स्टूडेंट्स जो आपका 10th क्लास में है कि हाउ द एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। अब एसिड और बेस आपने भी पहले पढ़ा होगा कि अगर हम एसिड और बेस दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। लाइक आपने पहले ये रिएक्शन की भी होगी छोटी क्लासेस में कि हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, उसको हमने NaOH से ट्रीट करवाया, तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ से हमारा NaCl निकल जाएगा और वाटर हमारा अलग हो जाएगा। दैट इज अ सॉल्ट, दैट इज बेस एंड दैट इज योर एसिड। क्लियर स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे एसिड होते हैं, जो हमारे मेन एसिड हैं, दैट आर ऑफ 2 टाइप्स। एसिड हो गया और बेस हो गया, दैट आर ऑफ 2 टाइप्स। एसिड कितनी तरह के हैं, 2 तरह के। एक है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होते हैं आपके वीक एसिड। क्लियर स्टूडेंट्स। जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं दे विल कम्प्लीटली, आपको कैसे पता चलेगा कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, बिकॉज दे विल कम्प्लीटली डिसोसिएट इन वाटर। जब आप उसको सॉल्यूशन बनाते हैं तो आयंस में पूरी तरह से डिसोसिएट मतलब टूट जाते हैं। तो आपके 3 ही स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, एक आपका HCl है, एक आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, एक आपका नाइट्रिक एसिड है। दीज 3 आर योर स्ट्रॉन्ग एसिड, अदर्स आर योर वीक एसिड लाइक एसिटिक एसिड, जिसको मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं, ठीक है, और आपका मालिक एसिड हो जाएगा, साथ में आपका हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड। ये बाकी जितने भी होंगे दैट इज योर वीक एसिड। ओनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, these 3 are the strongest acid because they will completely dissociate into ions. They will not completely dissociate into ions, वो पूरी तरह से dissociate नहीं होंगे तो वो weak acids होंगे। Similarly बेस में जब बेस डिसोसिएट होगा तो वो आपको ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस देगा। अगर आपको ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस मिल रहे हैं आफ्टर डिसोसिएशन, दैट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड बाकी जितने भी हाइड्रोक्साइड होंगे दैट आर वीक बेसिस बिकॉज दे विल नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू वाटर टू गिव OH नेगेटिव आयंस। अब एक्शन जितने भी एसिड होते हैं स्टूडेंट्स वो हमेशा टूटने पर H पॉजिटिव आयंस देते हैं और जितने भी बेस होते हैं वो कौन से नेगेटिव आयन देते हैं, OH नेगेटिव आयंस। क्लियर। उसके बाद आपका है कि हाउ एसिड एंड मेटल रिएक्ट विद वाटर, सॉरी हाउ एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। तो इसमें आपकी एक एक्टिविटी है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ट्यूब ली, उस ट्यूब में आपने कोई एसिड डाला, कोई भी एसिड आपने डाल लिया, सपोज आपने HCl लिया, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया और उसमें आपने एक मेटल डाली, मान लो जिंक की मेटल डाल दी। फिर आपने यहाँ पे एक कॉक लगाई, कॉक से आपने इसको बंद कर दिया, यहाँ पे एक डिलीवरी ट्यूब लगाई आपने, डिलीवरी ट्यूब को अटैच करने के बाद यहाँ पर आपने एक वाटर बाथ लिया, उसमें आपने सोप सॉल्यूशन को ऐड किया, सोप सॉल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट्स। जब मेटल और एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो उनमें से कोई ना कोई गैस रिलीज होगी, वो गैस आपकी इस डिलीवरी ट्यूब से इस सोप सॉल्यूशन में आएगी और जब सोप सॉल्यूशन में आप सोप सॉल्यूशन के पास आप बर्निंग मैच स्टिक लेके आएंगे, जलती माचिस की तीली, तो यहाँ पर पॉप साउंड क्रिएट होगी, जैसे पटाखों की पटपट की आवाज़ होती है वैसी आवाज़ आपको सुनाई देगी। दैट साउंड इज ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो पॉप साउंड किसकी इंडिकेशन है, हाइड्रोजन गैस की। इसका मतलब क्या होगा कि जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सपोज अब मैं आपको इसकी रिएक्शन करके दिखाती हूँ। मान लो मैंने HCl लिया, उसको मैंने जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारा बनेगा जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब आप इसको बैलेंस कर लीजिए, 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन उसे मल्टीप्लाई कर लिया। या जरूरी नहीं है हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, यू कैन टेक सल्फ्यूरिक एसिड
प्लस जिंक, और कोई भी मेटल आप लिख सकते हो, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड. Clear? So metal react with acid, it will form the hydrogen gas. Similarly, when the metal react with base, जब metal base के साथ react करेगी, suppose हमने लिया Zn plus NaOH, then sodium zincate will form Na2Zn O2 plus hydrogen gas will be released. That is the salt that is known as sodium zincate. इसका मतलब चाहे एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करे, चाहे आपका बेस मेटल के साथ रिएक्ट करे, हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड. स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक इट. थैंक यू.